अब खबर भोपाल से आपको बता दें, प्रयागराज हरिद्वार कुंभ की तर्ज पर उज्जैन में सिंहस्थ होगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार से बजट मांगेगी। उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियों में सरकार जुट गई है। शिप्रा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से इसको लेकर बजट मांगेगी। उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर सरकार जुटी हुई है। शिप्रा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। नमामि गंगे की तर्ज पर नमामि शिप्रा अभियान चलाया जाएगा। तो प्रयागराज हरिद्वार कुंभ की तर्ज पर उज्जैन में अब सिंहस्थ होगा। इसको लेकर सरकार ने केंद्र सरकार से बजट मांगने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार से बजट मांगा जाएगा। उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियों में सरकार अभी से जुट गई है। खास बात यह है कि शिप्रा को प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा। विशेष अभियान भी सरकार इसको लेकर चलाएगी। नमामि गंगे की तर्ज पर शिप्रा में ये अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छता को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो हरिद्वार की तर्ज पर ही अब सरकार काम कर रही है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बजट मांगने की तैयारी तेज कर दी है। उज्जैन में साल 2028 में सिंहस्थ की तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। तो शिप्रा को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद अब सरकार कर रही है। विशेष अभियान भी इसको लेकर चलाया जाएगा। नमामि गंगे की तर्ज पर शिप्रा का ये अभियान चलाया जाएगा। तो शिप्रा नदी को साफ स्वच्छ बनाने के लिए सरकार कदम उठाने की तैयारी में है। घाटों को साफ स्वच्छता के निर्देश यहां पर दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार से बजट मांगेगी। 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ होगा। उसको लेकर यहां पर तैयारी की जा रही है। शिप्रा को भी प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा। तो नमामि गंगे की तर्ज पर अब नमामि शिप्रा अभियान प्रदेश भर में चलाया जाएगा। प्रयागराज हरिद्वार कुंभ की तर्ज पर सिंहस्थ होगा। तो इसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ होना है, उसकी तैयारी में जुटी हुई है। नमामि गंगा अभियान भी चलाया जाएगा। शिप्रा को प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर भी तैयारी है। जी बिल्कुल, क्योंकि 2028 में जो महाकुंभ है सिंहस्थ का, वो उज्जैन में होने वाला है। ऐसे में उसकी तैयारियों को लेके विधानसभा चुनाव के बाद से जो सरकार थी वो जुट गई थी। बजट से लेके तमाम उन व्यवस्थाओं को लेके समीक्षा की जा रही है, उनकी तैयारियां की जा रही है। और खास बात अब ये भी है कि प्रयागराज की तर्ज पे जो है वो सिंहस्थ को कराने के लिए तैयारियां की जा रही है। इसको लेके तमाम वहां के व्यवस्थाओं का आकलन किया जाएगा। साथ में मध्य प्रदेश में जो 2 बार के सिंहस्थ हैं, उनकी तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। और ये पता लगाया जा रहा है कि जमीन के आवंटन में क्या जमीन का अधिग्रहण पहले से ज्यादा करना पड़ेगा, या फिर जो भी आम जनता के लिए व्यवस्थाएं लगाई जाती है, चाहे पेयजल की हो, उनके रुकने की हो, या उनके रूट प्लान की हो, घाटों की हो, या पंडालों की हो, इन व्यवस्थाओं को क्या बढ़ाया जाएगा। आकलन ये भी किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है। और इसको लेके उज्जैन कलेक्टर और तमाम जो अधिकारी है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगातार इस पर भी वर्कआउट किया जा रहा है। कितना बजट लगेगा, राज्य सरकार कितना देगी, केंद्र सरकार से कितना बजट लेना है, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी मॉनिटरिंग भी लगातार कर रहे हैं। अधिकारियों से लगातार सप्ताह में एक दिन फीडबैक भी इसका लिया जाता है तैयारियों को लेके। तो भव्य तरीके से, किस तरीके से 2028 का सिंहस्थ रहे, आम जनता को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, आपातकालीन स्थितियों को कैसे निपटा जाए, साथ में पिछली बार जिस तरीके के हालात बने थे, जो कमियां थी, उनको किस तरीके से दूर किया जाए। और खास बात यह भी है कि किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो, इस पर भी वित्तीय जो लेखा जोखा है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, टेंडर पे ध्यान दिया जाएगा। तो कुल मिला के सिंहस्थ को पहले से ज्यादा और अब तक किस तरीके से भव्य रूप दिया जाए, इसकी तैयारियों को लेके, हालांकि 2028 अभी काफी लंबा समय है, लेकिन इस लंबे समय को इसलिए भी ध्यान में रखा जा रहा है क्योंकि ये महाकुंभ है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी भारतीय जो है इस कुंभ में शामिल होने के लिए आते हैं। शाही स्नान होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जगह जगह जो है वो पंडाल के अलावा जो आश्रम है, अखाड़े हैं, उनको तैयार किया जाता है। तो ऐसे में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे,
सुरक्षा के लिहाज से, प्रशासनिक लिहाज से इसकी तैयारी को लेके अभी से सरकार जुट गई है। बिल्कुल मनोज जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सिंहस्थ पर सरकारी सिस्टम सक्रिय हो गया है, व्यवस्थाओं के सेटलमेंट में सरकार जुटी हुई है।